राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पे लेकर आए हैं एक ऐसा स्त्रोत जिसका श्राद्ध पक्ष में पाठ करने से पितृ 12 वर्ष तक प्रसन्न रहते हैं और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में रुचि नामक एक ऋषि की कथा आती है और रुचि ऋषि ने जीवन में बहुत आयु बीत जाने पर भी विवाह नहीं किया। सन्यासी की तरह वे वन में भटकते रहे और एक दिन उनके पितरों ने उन्हें दर्शन दिए और उनसे कहा कि तुमने अभी तक विवाह करके पितरों का तर्पण नहीं किया, इसीलिए हम बहुत दुखी हैं। इसलिए तुम विवाह करके संतान प्राप्ति करो और फिर पितरों का तर्पण करो। इतना कह करके पितृदेव वहाँ से अदृश्य हो गए। ऋषि रुचि ने पितरों की बात मान करके विवाह की योग्य कन्या खोजने के लिए पृथ्वी पर भटकने लगे, लेकिन उनको ऐसी कोई कन्या जो उनसे विवाह करने के योग्य हो उनको नहीं मिली। इसलिए फिर उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने रुचि ऋषि को आज्ञा दी कि वे पहले अपने पितरों को प्रसन्न करें। उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हें योग्य पत्नी प्राप्त हो सकती है। ये कहकर के ब्रह्मा जी भी अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए फिर रुचि ऋषि ने पितरों को प्रसन्न करने के लिए एक स्तोत्र की रचना की, जिसका श्राद्ध पक्ष में पाठ करने वाले मनुष्य पर उनके पितृगण 12 वर्ष के लिए प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। दोस्तों, इस स्तोत्र के पाठ के बाद रुचि के समक्ष दिव्य तेजो राशि उत्पन्न हुई जो चारों दिशाओं में फैल गई। उन्होंने प्रसन्न होकर के रुचि ऋषि को आशीर्वाद दिया कि तुमने जिस स्रोत से हमारी स्तुति की है, अगर कोई मनुष्य श्राद्ध पक्ष में उस स्रोत से हमारी स्तुति करेगा तो हम उस पर 12 वर्ष तक प्रसन्न रहेंगे। जिस घर में ये स्रोत लिख करके रखा जाएगा उस घर में श्राद्ध पक्ष में हम उपस्थित रहेंगे। उसके पश्चात पितरों की कृपा से उस स्थान पर एक कन्या प्रकट हुई जिसका नाम मानिनी था और उस कन्या से रुचि ऋषि का विवाह हुआ और मानिनी से रुचि ऋषि को पृथ्वी पर महान बलशाली पुत्र हुए जो सभी प्रजापति कहलाए। ये स्रोत गरुड़ पुराण से लिया गया है और गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य श्राद्ध पक्ष में इस स्रोत का पाठ करता है उन पर पितृगण 12 वर्ष तक प्रसन्न रहते हैं और संतति, ऐश्वर्य, धन, वैभव और जीवन के सभी सुख प्रदान करते हैं। दोस्तों, वही स्रोत हम आज आपके लिए यहाँ पे हिंदी अर्थ के साथ लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। अथ पितृ स्रोत। रुचि उवाच अर्चिता नाम मूर्ता नाम पितृनाम दीप्त तेजसाम नमस्यामि सदा तेषाम ध्यानिनाम दिव्य चक्षुषाम। अर्थात जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। इंद्रादीनाम च नेतारो दक्ष मारीचयोस्तथा सप्तर्षिणाम तथान्येषाम तान नमस्यामि कामदान। अर्थात जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मरीच, सप्तऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। मन्वादीनाम च नेतारः सूर्या चंदम सोस्तथा तान नमस्यामहं सर्वान् पितृनप्युदधावपि। अर्थात जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्राणाम ग्रहाणाम च वायवग्न्योर्नभसस्तथा द्या वा पृथिवो व्योश्च तथा नमस्यामि कृतांजलि। अर्थात जो नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और द्युलोक तथा पृथ्वी के भी जो नेता हैं, उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। देवर्षिणाम तानि त्रिश्च सर्वलोक नमस्कृतान अक्षयस्य सदा दातृन नमस्येहम कृतांजलि। अर्थात जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोकों के द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृतांजलि। अर्थात प्रजापति कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योग चक्षुषे। अर्थात सातों लोकों में स्थित 7 पितृगण को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। सोमाधारान पितृगणान योग मूर्ति धरांस तथा नमस्यामि तथा सोमम पितरम जगतामहम। अर्थात चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित एवं योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ तथा साथ ही संपूर्ण जगत के पिता
सोम को मैं नमस्कार करता हूँ। अग्नि रूपास्तथैवान्यान् नमस्यामि पितृनहम् अग्रीशो ममयम विश्वम यत एतदशेतः। अर्थात अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। ये तु तेजसी ये चैते सोम सूर्याग्निमूर्तयः जगत स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्म स्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगेभ्यः पितृभ्यो यथा मनसः नमो नमो नमस्तेस्तु प्रसीदन्तु स्वधाभुज। अर्थात जो पितर तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं, तथा जो जगत स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप है, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्र चित्त होकर के प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है, वे स्वधाभुजी पितर मुझ पर प्रसन्न हों। तो ये था ऋषि रुचि द्वारा निर्मित पितृ स्तोत्र। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए रुचिकर होगी। नमो